हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है हमारे लिए चवन्नी नहीं और सऊदी अरब भारत पर अरबों डॉलर लुटा रहा। बिल्कुल। पाकिस्तान की निकली चीखें। तो भाई साहब क्या सीन हुआ है अभी आपको जैसे पता है हमारे पीएम गए हुए हैं उधर। आप भी तो गए हैं। मतलब सऊदी अरब ने शायद कुछ देने से इनकार कर दिया, कुछ भी नहीं, खोटा सिक्का भी नहीं मिला। तो मतलब बोला है पाकिस्तान ने कि हमें चवन्नी भी नहीं और भारत पे अरबों लुटा रहे हैं। और वाकई भारत में पैसे ही पैसे न है। पैसे ही वही पैसे बात वाला। है यार, जो पावरफुल है उसी को पैसे मिलेंगे। हमें दे दिए तो हम वापस कैसे नहीं, देंगे? हम अपने आप को भी तो सुधारें ना। हमें चाहिए कि हम अपनी भी हाँ। कुछ करें, खाली पैसे पहले दूसरे वीडियो मुल्कों से। देखते हैं यार, फिर बात तो करते हिंदी हैं। नॉलेज शो का वीडियो है, तो स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है और आपका भारत हिंदी में नॉलेज शो इन्वेस्टमेंट में। हो तो चुकी है। दोस्तों, हाँ भाई। इस समय पाकिस्तान की जो डीप एस्टेब्लिशमेंट है, जो पाकिस्तान को चलाती है, मतलब कि इनकी आईएसआई और सेना के कुछ चुनिंदा कमांडर, उनमें तो कोहराम मचा ही हुआ है। साथ ही असली कोहराम मचा है इनकी जनता और मीडिया में। लिटरली चौतरफा चीख पुकार मच रही है और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की जनता ने, सेना ने, सरकार ने पिछले 75 सालों में जिन अरब देशों की सेवा करी है, जिन अरब देशों की वो भी चापलूसी किनारा कर करी रहे हैं है, उनके हर एक शब्द को हुक्म मानकर उस हुक्म की तामील करी है इन्होंने पिछले 75 सालों से। आज वही अरब देश इन्हें धोखा दे रहे हैं और इनके नंबर 1 दुश्मन भारत, हालांकि भारत इन्हें नंबर 1 दुश्मन नहीं मानता, बल्कि इन्हें तो कुछ भी नहीं मानता, लेकिन ये हमें अपना नंबर 1 दुश्मन मानते हैं। तो खैर, उस भारत को अरब देश वो चीज दे रहे हैं जो पाकिस्तानियों को 75 साल की मजदूरी करने के बाद भी नहीं मिल सका। क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि पाकिस्तान के लोग ज्यादा नाराज है क्यों। तो दोस्तों, हुआ ये कि हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पहुंचे सऊदी अरेबिया के दौरे पर जाने का इनका सबसे बड़ा कारण ये था कि इस समय पाकिस्तान के अंदर महंगाई चरम पर है। खासकर कि ईद का मौका है, तो जो महंगाई है, जो पहले से ही 3-4 गुना हो गई है, वो ईद के टाइम पर आकर 8-9 गुना हो गई है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान के पास खजाना बचा ही नहीं है। मुश्किल से $7 बिलियन इनके फॉरेक्स रिजर्व में पड़े हैं और इस वजह से ये सामान इंपोर्ट नहीं कर पा रहे। यही कारण है कि पाकिस्तान की मार्केट में इस वक्त हर एक चीज कम होती जा रही है। और आप जानते ही हैं मार्केट का रूल, जो चीज जितनी कम होती है उसके दाम उतने ही बढ़ते चले जाते हैं। ऐसे में पाकिस्तान की नवनिर्वाचित सरकार ने प्लान ये बनाया कि क्यों ना दुनिया के अलग अलग देशों से ढेर सारी खाने पीने की चीजें, रोजमर्रा की जरूरत के सामान की चीजें खरीदी जाए और मार्केट में ज्यादा से ज्यादा उन्हें रिलीज किया जाए। जिससे होगा ये कि मार्केट में खाने पीने की चीजें खासकर ज्यादा आ जाएंगी, जिससे कि उनकी जो कीमतें हैं वो आधी तक गिर जाएंगी। लेकिन इनके इस प्लान में एक बड़ी समस्या ये थी कि इसके लिए चाहिए पैसा, क्योंकि दुनिया के हर एक देश से ये उधार में बहुत सारा माल उठा चुके हैं और अब कोई भी इन्हें उधार में चाय तक देने को तैयार नहीं है। इसीलिए ये अपने पुराने मालिकों के पास पहुंचे, यानी कि अरब देशों के पास, जिसमें सबसे बड़ा देश है सऊदी अरेबिया। वहां के दौरे पर पहुंचे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। इन्हें उम्मीद थी कि सऊदी अरेबिया इन्हें $3-4 बिलियन का लोन दे देगा। इसके अलावा सऊदी अरेबिया ने अब से 2 साल पहले कहा था कि हम पाकिस्तान में $25 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन 2 से लेकर 2.5 साल बीत चुके हैं। 25 बिलियन तो छोड़िए, $25 आज तक पाकिस्तान के अंदर सऊदी अरेबिया ने इन्वेस्ट नहीं करे। ऐसे में ये 2 दरख्वास्त लेकर सऊदी अरेबिया के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के पास गए कि जी, एक तो आपने इन्वेस्टमेंट कहा था, वो इन्वेस्टमेंट हमारे देश में शुरू कर दीजिए, जिससे कि हमारे लोगों को नौकरी मिले, हमारे देश के अंदर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बढ़ सके। दूसरा ये कि हमें $3-4 बिलियन का लोन दे दीजिए, ताकि हमारे 1 साल तक खाने पीने का जो काम है वो किसी तरीके से चल जाएगा। लेकिन हुआ क्या, इसका ठीक उल्टा। दरअसल मोहम्मद बिन सलमान ने खुले तौर पर कह दिया कि हम आपको फिलहाल कोई भी लोन नहीं देने वाले। रही बात जो हमने इन्वेस्टमेंट का वादा किया था, तो उसके लिए सबसे पहले अपने देश में हालात ठीक करो। हालात ठीक होंगे तो हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे। यानी कि इन्हें कुछ भी नहीं दिया सऊदी अरेबिया ने। और इस बात को देखकर पाकिस्तान के लोग शौक में थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ईद का मौका है, सऊदी अरेबिया कुछ ना कुछ तो दान में दे ही देगा। भले ही 2-4 बिलियन ना दे, 1-1.5 बिलियन तो इन्हें दे ही देगा। इनका कुछ महीनों का काम निकल जाएगा। लेकिन सऊदी अरेबिया ने पहली बार रमजान के मौके पर, ईद के मौके पर एक चवन्नी भी पाकिस्तान को देने से इनकार कर दिया। इसे देखकर
पाकिस्तान के लोग गुस्से में थे, लेकिन इसी बीच सऊदी अरेबिया ने दूसरा काम ये कर दिया कि इनके इस जले पर नमक और मिर्च मिलाकर वो भी रगड़ दिया। कैसे? दरअसल जहां एक तरफ 2.5 साल पहले सऊदी अरेबिया के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान के दौरे पर गए थे और वहां पर उन्होंने $25 बिलियन इन्वेस्टमेंट का वादा किया था, लेकिन आज तक एक चवन्नी भी इन्वेस्ट नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ अब से मात्र 6 महीना पहले सऊदी अरेबिया ने ये अनाउंस किया था कि भारत में ये करीबन $100 बिलियन निवेश करेंगे। और उसका परिणाम क्या हुआ? इनके अनाउंसमेंट के कुछ ही महीनों के बाद सऊदी अरेबिया ने ये इन्वेस्टमेंट शुरू भी कर दी। इसके ऊपर आप देखिए, इसी साल 29 फरवरी को सऊदी अरब ने भारत की जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां हैं उनमें करीबन $3.3 बिलियन इन्वेस्ट कर भी दिया है। इतना ही नहीं, ये तो सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में इन्वेस्ट हुआ है। इसके अलावा जो अलग अलग टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, यहाँ पर भी कई $बिलियन ये निवेश ऑलरेडी कर चुके हैं। इसे देखकर पाकिस्तान के लोग गुस्से में हैं। वो कह रहे हैं कि हमें देने के लिए तुम्हारे पास $1 बिलियन नहीं है और भारत में तुम कई $100 बिलियन निवेश कर रहे हो, भारत पर सैकड़ों अरब डॉलर न्योछावर कर रहे हो। इतना ही नहीं, ये काफी नहीं था तो पाकिस्तान के जख्म पर एक और नमक रगड़ दिया इन्होंने। दरअसल पाकिस्तान चाहता था कि चलो पैसे नहीं दिए तो कम से कम कश्मीर के मुद्दे पर 2 शब्द बोल दें, तो उसका भी उल्टा कर दिया सऊदी ने। इन्होंने कश्मीर के मुद्दे पर स्टेटमेंट तो जारी किया, लेकिन भारत की लाइन वाला इन्होंने कहा कि कश्मीर एक बायलैटरल इशू है, इसे यूएन में ले जाने का कोई मतलब नहीं है, ना ही कोई और देश इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। जबकि पाकिस्तान चाहता था कि सऊदी अरेबिया इस मुद्दे पर कहे कि इसे यूनाइटेड नेशन में ले जाना चाहिए, इस मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो, इसे अंतर्राष्ट्रीय स्टेज पर उठाया जाए। और आपको बता दूं कि अब से 2 दिन पहले तक सऊदी अरेबिया पिछले 75 सालों में ऐसा ही स्टेटमेंट देता भी आया था, लेकिन इतिहास में पहली बार इन्होंने भारत की लाइन पकड़ी और इसे बायलैटरल इशू कह दिया। यानी कि इसी के साथ यार वीडियो खत्म। तो भाई ये अभी हमारे हालात हैं आपके सामने, ये मैं बोलूंगा कि ये हमारा हाल हो गया। सही बात है। देखो कितनी वाकई यार उनकी, उन्होंने जो बोला है हमने उनकी जी हजूरी की है, जो भी बोला जाए उन्होंने जो बोला है हमने वो किया। सीधी सी बात है। सऊदी अरेबिया, तुर्की, चाइना, इनके लिए पाकिस्तान ने क्या कुछ नहीं किया भाई। लेकिन थोड़े से पैसों की बात आई, वो भी नहीं मिले यार, पैसों लेकिन की बात नहीं मैं है। वो नहीं बोल रहा, हाँ। देने चाहिए, लेकिन भाई देखो ईद का मौका था, दे यार कुछ भी हो, हमारा क्यों उन्होंने थोड़ी कर्ज थोड़ी देना है जो हम जो है ना उसके बाद हम अपने अंदर कोई गट्स पैदा करें, हम अपनी मेहनत करें, हम लोग अपने सारा कुछ करें ना। हमारे हालात ऐसे हैं, हम खुद इस तरह कर रहे हैं तो वो हमें कोई भीख भी नहीं देगा। इस तरह एक टाइम हम अपने हालात नहीं ठीक करेंगे, कोई इन्वेस्टमेंट जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे। देखो जब तक ये पैसों पे डिपेंडेंट रहेंगे ना, हम मेहनत नहीं करेंगे, हम बोलेंगे बस पैसा मिल जाएगा। जिस दिन आपका हाथ यहाँ से यहाँ पर आ गया ना, उस दिन हम तरक्की करेंगे यहाँ से। और ये मांगने वाला काम हमें छोड़ना कब तक करेंगे यार, कब तक करेंगे यार। और कुछ एक पॉलिसी बने यार, हमारा मुल्क आगे जाए, हम तो यही चाहते हैं। देखो भारत में 6 महीने पहले $100 बिलियन का बोला और मेरे ख्याल में $4-5 बिलियन की शुरुआत भी हो गई, उसने कर भी दी है। देखो सबसे पहले मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ कि हमारे मुल्क में जब तक हालात ठीक नहीं होंगे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, हमारे मुल्क के जो है ना लोग खुद नहीं सुधरेंगे, हम नहीं तरक्की कर सकते। कोई भी कौम तरक्की नहीं कर सकती, कोई टक्का भी नहीं देगा। सीधी सी यार फिर टक्के की बात कर रहे हो, हम अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते, हम अपने मुल्क को आगे खुद नहीं बढ़ाना चाहते। आपको लगता है तो बढ़ाने ही नहीं चाहते ना, तो फिर पैसे कौन देगा? कोई भी नहीं देगा ना। यही तो असल मसला है ना हमारा भाई। ये चीज है, ये फर्क है इंडिया और हमें। इंडिया को देखो ना, इंडिया ने बोला था करो इन्वेस्ट, आए खुद इन्वेस्ट किया। उनको पता है इंडिया में पैसा डबल ट्रिपल मिलेगा, हम क्यों इंडिया बोले? सारी जिंदगी तेल थोड़ी बेचना है उन्होंने। अभी पहले क्या, आज से मैं 20 साल पहले इंडिया को इन लोगों की जरूरत होती थी, आज भारत उन लोगों को भारत की जरूरत है। ये फर्क इंडिया में चेंज हुआ वाकई में। इसको कहते हैं असल तरक्की करना। सही बात। तो आपका इसके कहना है, अपने कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार